सो लास्ट टाइम अल्ट्रा वेजिटो द गॉड किलर की मांगा में हमने देखा डॉक्टर जीरो वेजिटो का नया हाथ बना देता है, पर वो चुपके से वेजिटो का डीएनए सेल में डाल देता है, जिसकी वजह से अल्ट्रा सेल बॉर्न हो जाता है। और फिर वेजिटो अपने टाइमलाइन के यूनिवर्स 4 में जाता है और वो यूनिवर्स 4 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन क्वेटेला और उसके एंजल को मार देता है। और अगर अभी तक आपने प्रीवियस चैप्टर की वीडियोस नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस के लिंक है, आप वहां से प्रीवियस चैप्टर की वीडियोस देख सकते हैं। इस मांगा के क्रिएटर हैं कॉल मी ARJ, उनके चैनल का लिंक पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। तो फिर चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में हम बेलमोड को देखते हैं जो कि मजे से अंगूर खाता रहता है और फिर बेलमोड मार्गरीटा से कहता है, बहुत अच्छे मार्गरीटा, तुमने अच्छा काम किया। और जिरन ने फिर से एक बार अपने लिमिट्स को सरपास कर दिया है और अब वो सिर्फ गॉड से ही नहीं बल्कि अब वो एक एंजल से भी ज्यादा पावरफुल बन चुका है। और फिर मार्गरीटा बताती है कि कैसे उसने जिरन को एक पिरामिड में ट्रेन किया और उस पिरामिड के अंदर का एक दिन 1 साल के बराबर होता है और जिरन ने पूरे 10 दिन तक उस पिरामिड में ट्रेनिंग की, इसका मतलब पूरे 10 साल। और फिर मार्गरीटा कुछ सोचती है और फिर कहती है, पर ये इतना आसान नहीं था क्योंकि जिरन ने फाइट करने के लिए एक शर्त रखी थी और उसके लिए हमें गोकू को शुक्रिया कहना चाहिए। इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हम जिरन को देखते हैं वो मेडिटेशन करता रहता है और फिर जिरन अपनी दोनों आंखें खोलता है और उसकी दोनों आंखें ग्लो करती रहती हैं और जिरन ने फाइनली अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर कर लिया रहता है। पर तभी मार्गरीटा वहाँ आती है और कहती है, क्या बात है, तो तुमने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर कर लिया, तुम सच में यूनिवर्स 11 के एक जीनियस वॉरियर हो। तभी जिरन कहता है, मुझे तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट्स की जरूरत नहीं है और जो कि तुम बिना बेलमोड के यहाँ आई हो तो जरूर कोई इम्पोर्टेंट बात होगी। तो क्या फिर से कोई टूर्नामेंट अनाउंस किया गया है, जल्दी मुझे बताओ। फिर मार्गरीटा कहती है, क्या तुम्हें वो 2 वॉरियर्स याद हैं जिनका नाम गोकू और वेजिटा था और तुमने उन दोनों से टूर्नामेंट ऑफ पावर में फाइट भी की थी और तुम्हें गोकू तो जरूर याद ही होगा जिससे तुम्हारी लास्ट फाइट हुई थी और उसने तुम्हें पावर के मामले में सरपास भी कर दिया था। फिर जिरन कहता है, गोकू हाँ, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ और वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली को सबसे ऊपर रखता है और वेजिटा वो भी एक महान वॉरियर है और मैं उन दोनों से किसी दिन बैटल जरूर करूंगा। तो अब बताओ तुम उन दोनों की बात क्यों कर रही हो। तभी मार्गरीटा कहती है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बता सकूं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, तो मैं तुम्हें सब कुछ डायरेक्ट दिखा ही देती हूँ। और फिर मार्गरीटा जिरन के सर पर अपना हाथ रखती है और जिरन को सब कुछ दिखाती है और तभी जिरन एकदम शॉक हो जाता है और कहता है, ये क्या है, ये तो एक मॉन्स्टर है, क्या वो एक सेन है? नहीं सन गोकू, तुम ये कैसे कर सकते हो? तभी मार्गरीटा कहती है, हाँ जिरन देखो, तुम सब कुछ देखो कि कैसे वो सेंस इतने नीचे गिर गए हैं और वो सेंस खून के प्यासे हो गए हैं और उन्हें रोकना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और क्या तुम इससे अग्री करते हो मेरे महान वॉरियर? मार्गरीटा जिरन को दिखाती है कि कैसे वेजिटो ने सभी गॉड्स को मारा और ये सब कुछ देख के जिरन कहता है, अब बस बहुत हो गया, मैं ये और नहीं देख सकता हूँ। और फिर जिरन कहता है, ये जो भी है वो एक एंजल से भी ज्यादा पावरफुल है क्योंकि वो गॉड्स के साथ साथ एंजल्स को भी मार रहा है। पर क्या वो गोकू और वेजिटा का फ्यूजन ही है? तो फिर उन्होंने ये फ्यूजन वाली पावर मेरे सामने यूज क्यों नहीं की टूर्नामेंट ऑफ पावर में? क्या मैं उसके लिए वर्दी नहीं था? और फिर जिरन मार्गरीटा से कहता है, तो लॉर्ड बेलमोड डेंजर में है और एक प्राइड ट्रूपर होने के नाते मैंने कसम खाई थी कि मैं इस यूनिवर्स के लोगों की हमेशा रक्षा करूंगा और अगर सन गोकू बेलमोड को मारने इस यूनिवर्स में आया तो मैं यहाँ रहूंगा उसे रोकने के लिए और उसकी मौत मेरे हाथों से ही होगी, मैं ही उसे मारूंगा। तभी मार्गरीटा कहती है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी क्योंकि मैं तुम्हारे और लॉर्ड बेलमोड दोनों का इतिहास जानती हूँ, पर ये गॉड किलर वेजिटो ना ही तुम्हारे लेवल का है और ना ही मेरे। उसकी पावर्स बहुत ही ज्यादा बढ़ गई हैं, पर तुम्हारी पावर्स भी ट्रेनिंग करने के बाद
काफी बढ़ गई हैं, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये अकेले गोकू की ही नहीं बल्कि वेजिटा की पावर भी कंबाइन है और उसने डिस्ट्रक्शन पावर को मास्टर कर लिया है। ये सुन के जिरन कहता है ये सच है कि मैं एक न्यू लेवल की पावर अनलॉक कर चुका हूँ और जैसा कि मैंने देखा तो ज्यादा चांसेस यही हैं कि मैं फ्यूजन से हार जाऊं, पर बैटल में कुछ भी हो सकता है। और क्या तुम चाहती हो कि मैं टोपो और बाकी प्राइड ट्रूपर्स के साथ मिलके उस वेजिटो को रोकूं? तो मैं इससे इनकार करता हूं, क्योंकि मुझे अकेले फाइट करना ही पसंद है। तभी मार्गरीटा कहती है लॉर्ड बेलमोंड को पता था कि तुम यही कहोगे, तो प्राइड ट्रूपर बस टूर्नामेंट ऑफ पावर के जैसा ही करेंगे, पर मैं चाहती हूँ कि तुम पिरामिड ऑफ पावर के अंदर ट्रेनिंग करके अपने और उस वेजिटो के बीच का गैप कम कर दो। और हमारे यूनिवर्स का एक दिन उस पिरामिड के अंदर लगभग 2 साल का होता है, तो फिर तुम बड़े ही आराम से कुछ ही दिनों में अपनी पावर को रॉकेट जैसा बढ़ा लोगे। और स्पेशली जब तुम ट्रेनिंग करोगे अपने पार्टनर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन टोपो के साथ। फिर जिरन कहता है मैं अकेले ही ट्रेनिंग करता हूँ, तो मेरे पिरामिड ऑफ पावर के अंदर जाने के बाद टोपो बाद में आ सकता है। तभी मार्गरीटा कहती है तुम्हें किसी की जरूरत पड़ेगी जो कि तुम्हारी मदद करे तुम्हारी नई एबिलिटीज को मास्टर करने में, और जो कि तुम बनने वाले हो यूनिवर्स 11 के नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। ये सुन के जिरन कहता है अब ये क्या मजाक है, मैंने कब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने से अग्री किया और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर मार्गरीटा कहती है तुमने अग्री नहीं किया जिरन, पर अगर तुम वेजिटो से फाइट करना चाहते हो तो फिर तुम्हें गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनना होगा, क्योंकि उस वेजिटो का नाम ही गॉड किलर है। मतलब वो सिर्फ गॉड से ही सीरियस होके फाइट करता है, और अगर तुम उसे ऐसे ही चैलेंज करोगे तो वो फाइट करने से मना कर देगा या फिर तुम्हें हल्के में लेगा और ये तुम्हारी बेइज्जती होगी। और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के बाद तुम्हारे पास डिस्ट्रक्शन पावर भी आ जाएगी, और यही एक रास्ता है वेजिटा की डिस्ट्रक्शन पावर से लड़ने का, और वो है खुद डिस्ट्रक्शन पावर को अचीव करके उसे मास्टर करना। इसके बाद हम वेजिटो को देखते हैं, वो वीस के स्टाफ से कहता है कि मुझे नेक्स्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पास ले चलो। और फिर वेजिटो किसी दूसरे यूनिवर्स में आ जाता है। तभी वेजिटो किसी को देखता है और कहता है तुम्हें मैं शायद जानता हूँ, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और मुझे लगा कि मैंने स्टाफ से कहा कि किसी दूसरे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पास ले जाने को। और फिर हम देखते हैं वेजिटो के सामने टोपो खड़ा रहता है। फिर वेजिटो कहता है इतने सालों बाद भी तुम उतने ही बदसूरत हो जितने कि पहले थे, और तुम यहाँ पे क्यों हो? और बेलमोंड कहाँ है? और हाँ, अब ये मत बोलना कि तुम अब इस यूनिवर्स के नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हो। तभी टोपो कहता है नहीं, मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं हूँ, पर जो नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है उसे तुम्हें मारने में बहुत मजा आएगा। और फिर टोपो की बातें सुन के वेजिटो हंसने लगता है और कहता है मुझे बताओ कि बेलमोंड यहाँ कब आएगा मुझे मारने के लिए। पर तभी वेजिटो कुछ सेंस करता है और वो अपने अगल बगल देखने लगता है और कहता है अब ये क्या है, ये बेलमोंड नहीं हो सकता, और ये जो भी है उसकी पावर बीरस से बहुत ही ज्यादा है। आखिरकार ये है कौन? क्या ये बेलमोंड की एंजल है? नहीं, इसकी पावर तो उससे बहुत ही ज्यादा है। वेजिटो ये कहता ही रहता है। तभी वेजिटो को कोई एक जोर का पंच मारता है और उस पंच की वजह से वेजिटो के मुंह से खून निकल आता है। पर तभी फिर से उसे कोई पंच मारता है और वेजिटो दूर जाके जमीन पे गिरता है। वेजिटो की हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई रहती है। वो कहता है तुम इसके लिए पछताओगे। और फिर हम देखते हैं उस शख्स को, और वो जिरन रहता है जिसने वेजिटो की ऐसी हालत कर दी रहती है। और फिर वेजिटो खड़ा होता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहता है। वो जोर से कहता है जिरन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए #जिरन। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूं
आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। एंड हाँ, वीडियो काफ़ी देर से आई इसलिए माफ़ी चाहता हूँ, बट मेरे कॉलेज और क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं इसलिए मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था वीडियो बनाने का। बट मैं अपना पूरा ट्राई करूँगा नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी लाने का। तो फिर चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।